उसने तुम्हें धीरे धीरे छोड़ा, बात करना बंद किया, तुम्हारी फिक्र करना बंद किया, फिर तुम्हारी तरफ देखना भी छोड़ दिया, और एक दिन ऐसे चली गई जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन तुम आज भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से वो जा चुकी है। भूल मत, जो खुद चला गया हो उसे वापस लाना कमजोरी है और छोड़ देना ताकत। बस मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखो, सब पता चल जाएगा आखिर उसने ऐसा क्यों किया। 1. वो तुम्हें तब तक चाहती है जब तक तुम दूर हो। सच ये है, लड़कियां तब तक क्यूरियस रहती हैं जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि तुम उनके लिए अवेलेबल हो। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी दूरी, तुम्हारा खुद से जुड़ जाना, ये सब उसे सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं वो तुम्हें खो तो नहीं रही। लेकिन जिस दिन तुम फिर से उसके पास जाने की कोशिश करते हो, उस दिन तुम हार जाते हो, क्योंकि अब तुम चेस करने वाले बन चुके हो और वो आराम से दूर जाने वाली। जो इंसान तुम्हारी तरफ लौट कर नहीं देखता, उसके पीछे जाना तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की मौत है। स्टोइक बनो, उसकी डिस्टेंस को तुम अपना साइलेंस बना दो। तुम्हारा दूर रहना ही अब तुम्हारा जवाब है। 2. जो चला गया उसे पकड़ना नहीं, उसे पीछे छोड़ना सीखो। देख, कोई इंसान अगर तेरे दिल को तोड़कर बिना मुड़ के चला जाए तो उसका पीछा करना तेरी मोहब्बत नहीं, तेरी मजबूरी बन जाती है। और स्टोइक फिलॉसफी कहती है, मजबूर इंसान कभी इज्जत नहीं कमाता। वो तुझसे दूर गई क्योंकि उसे लगा कि तू उसे कभी खो नहीं सकता। उसे यकीन था कि तू उसके बिना जी नहीं पाएगा। अब अगर तू वापस जाता है तो तू उसी यकीन को सच साबित करता है। पर अगर तू चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, अगर तू कुछ ऐसा बन गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, तो एक दिन वो खुद पीछे मुड़ेगी। लेकिन तब तक तू बहुत आगे निकल चुका होगा। याद रख, तू प्यार के लिए बना है, भीख के लिए नहीं। 3. जो तेरे दर्द को समझ नहीं पाया, वो तेरे प्यार के काबिल नहीं था। तू टूटता रहा, वो हंसती रही। तू समझाता रहा, वो अनसुना करती रही। तू सब कुछ छोड़कर उसके लिए खड़ा रहा और वो तुझे छोड़कर चली गई। अब सोच, क्या ऐसे इंसान के पास लौट जाना चाहिए जो तुझे तेरे सबसे कमजोर वक्त में अकेला छोड़ गया? वो तुझे तेरे मजबूत वक्त में सिर्फ सेल्फिश वजहों से याद करेगा। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसे तेरा दर्द महसूस ही ना हुआ हो, उससे दोबारा कनेक्शन बनाना खुद से गद्दारी है। तू किसी के प्यार में गिरने नहीं, खड़ा रहने के लिए बना है। अब तुझे प्यार नहीं चाहिए, अब तुझे शांति चाहिए। और जो शांति तुझे अकेले में मिलती है, वो किसी के साथ रहकर खो मत देना। 4. खुद को मत बदल, बस खुद को वापस पा। तू जिम जाने लगा, तू अच्छे कपड़े पहनने लगा, तू सोशल मीडिया पर स्ट्रांग दिखने लगा, लेकिन क्या ये सब इसलिए कर रहा है कि वो वापस आए? तो रुक जा भाई, क्योंकि फिर तू अब भी उसी के इशारे पर चल रहा है जिसने तुझे एक बार इग्नोर करना सीख लिया। तू बदलना चाहता है, पर यह बदलाव तब तक नकली रहेगा जब तक उसकी वापसी तेरी मोटिवेशन बनी हुई है। स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? बदलाव बदले के लिए नहीं होता, बदलाव खुद के लिए होता है। तू खुद को इसलिए बदल ताकि अगली बार जब आईना देखे तो उसमें वही इंसान दिखे जिसे कभी तूने खुद भी खो दिया था। तू उससे आगे बढ़ जा ताकि जब वो लौटे तो तुझे देखकर खुद से सवाल करे, क्या मैं इसे डिजर्व करती हूं? 5. जब तू उसे याद रखना छोड़ देगा, वहीं से तेरा असली बदलाव शुरू होगा। तेरा असली बदला कोई रिवेंज प्लान नहीं है। तेरा असली बदला ये है कि अब तू उसके बारे में सोचता भी नहीं। पहले तू हर जगह उसे ढूंढता था, उसके मैसेज में, उसकी स्टोरी में, उसके फ्रेंड्स की पोस्ट में, लेकिन अब तू खुद को ढूंढने लगा है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस दिन इंसान अतीत से बात करना छोड़ देता है, उसी दिन उसका भविष्य उससे बात करना शुरू करता है। तू उसे भूल नहीं रहा, तू बस खुद को याद दिला रहा है कि तेरी जिंदगी में तू सबसे ज्यादा जरूरी है। और जिस दिन तुझे उसकी कमी महसूस नहीं होगी, उसी दिन तू उसे पूरी तरह हरा चुका होगा। 6. तू जितना दूर जाएगा, वो उतना रिग्रेट करेगी। शुरू में उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सोचती है ये भी बाकी सब लड़कों जैसा ही है। 2 दिन रोएगा, फिर वापस आएगा। लेकिन जब तू लौट कर नहीं आता, जब तू कॉल नहीं करता, जब तू एक बार भी सॉरी नहीं कहता, तब एक दिन वो अपनी मिरर सेल्फी में तेरा नाम नहीं, तेरी खामोशी ढूंढने लगेगी। स्टोइक पाथ ये नहीं कहता कि तू उसे सजा दे,
बल्कि ये सिखाता है कि तेरी एब्सेंस ही सबसे बड़ी सजा है। तू जितना खुद को बेहतर करता जाएगा, जितना अपने दर्द को ग्रोथ में बदलता जाएगा, वो उतना पछताएगी कि किसी ऐसे इंसान को जाने दिया जो वाकई प्यार करना जानता था। और यकीन मान, उस रिग्रेट की आवाज तेरे साइलेंस में ही सबसे तेज सुनाई देती है। 7, जब तू ऊंचा उठ जाता है तो दुनिया तेरी पुरानी कहानी भूल जाती है। शुरुआत में सबने तुझे टूटते देखा, तेरे आंसू, तेरी तन्हाई, तेरी हार, तू खुद से भी शर्माने लगा था। लेकिन स्टोइक बनना क्या होता है? तू गिरा, फिर चुपचाप उठा, और अब तू इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां से नीचे देखने का भी वक्त नहीं होता। अब तू किसी के लिए स्टोरी नहीं डालता, अब तू खुद एक कहानी बन चुका है। अब वो तुझे याद करे या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तू किसी का इंतजार नहीं करता। तू बस आगे बढ़ता जा रहा है। लोग पूछेंगे तू इतना बदल कैसे गया, पर तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है कि जो दर्द तुझे तोड़ नहीं पाया उसी ने तुझे बना दिया। अब वापस मत जा, क्योंकि तू अब वही इंसान नहीं रहा जिसे वो छोड़ कर गई थी। और यकीन मान, तू जैसा अब बना है उसे तुझसे ज्यादा खुद से डर लग रहा है। तो भाई, इस वीडियो में हम यही तक रहने देते, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय।